ओएसपीएफ का ना एक ऐसा उसूल है जिसे कहते हैं कि भाई ये तो अटल है, लेकिन क्या वाकई हर उसूल को तोड़ने का कोई ना कोई तरीका नहीं होता? चलें आज ओएसपीएफ की दुनिया में जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके सबसे बड़े, सबसे अहम उसूल को आखिर कैसे मोड़ा जा सकता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि इतने बड़े, इतने पेचीदा कंप्यूटर नेटवर्क्स में डेटा अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है? मतलब बगैर किसी गड़बड़ के, बगैर किसी उलझन के। ये कैसे मुमकिन है कि हर सेकंड में अरबों के हिसाब से डेटा पैकेट्स बिल्कुल सही जगह पर ठीक-ठीक पहुंच जाएं? तो इसका जवाब है एक तरह के अंदरूनी जीपीएस में। हाँ, एक जीपीएस जो नेटवर्क के अंदर काम करता है। इसे कहते हैं ओएसपीएफ, यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसका काम बस इतना है कि ये नेटवर्क के अंदर डेटा के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे छोटा रास्ता तलाश करता। और ये जो जीपीएस है ना, इसका एक सुनहरी उसूल है, एक बुनियादी कानून जिसे तोड़ना बिल्कुल मना है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, क्या वाकई हर कानून अटल होता है? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस उसूल को समझने के लिए ना हमें सीधा ओएसपीएफ के दिल में झांकना होगा, यानी इस जगह पर जिसे बैकबोन एरिया कहते हैं। समझ लेंगे यही वो जगह है जहां से सारा खेल शुरू होता है। तो देखें, नेटवर्क के बिल्कुल सेंटर में होता है एरिया 0, जिससे बैकबोन एरिया भी कहते हैं। ये समझे कि पूरे नेटवर्क का दिल है। और सुनहरी असूल ये है कि बाकी जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको मालूमात शेयर करने के लिए डायरेक्टली यानी बराह रास्त उसी एरिया 0 से जुड़ना ही जुड़ना है, लाजमी है। अच्छा, तो मसला फिर यहीं से शुरू होता है। फर्ज करें, क्या होगा अगर कोई एरिया, चाहे जोग्राफियाई वजह से हो या किसी टेक्निकल मसले की वजह से, उस बैकबोन से डायरेक्टली ना जुड़ पाए? तो क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए नेटवर्क से कटकर रह जाएगा? नहीं, खुशकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और यहीं पर ओएसपीएफ अपनी एक बहुत ही होशियार चाल चलता है, एक जबरदस्त हल निकालता है जिसे कहते हैं वर्चुअल लिंक। बिल्कुल सादा लफ्जों में समझें तो वर्चुअल लिंक एक तरीका है एक ऐसे एरिया को जो बैकबोन का हिस्सा नहीं, उसे बैकबोन से मंतिकी तौर पर यानी लॉजिकली जोड़ने का। भले ही उनके बीच में कोई फिजिकल यानी तबाही राब्ता हो ही ना, ये एक ख्याली पुल की तरह काम करता है जो दो अलग जगहों को जोड़ देता है। इसे ना एक डिजिटल सुरंग की तरह समझा जा सकता है। देखें होता क्या है, सबसे पहले उस अलग थलग एरिया की निशानदाही की जाती है जिसे कनेक्शन चाहिए। फिर एक ट्रांजिट एरिया ढूंढा जाता है, मतलब एक ऐसा एरिया जो उस अलग थलग एरिया और बैकबोन के बीच में आ रहा हो। और आखिर में इसी ट्रांजिट एरिया के जरिए एक वर्चुअल लिंक बना दिया जाता है और बस ये अलग थलग एरिया मंतकी तौर पर बैकबोन से जुड़ जाता है। चलें जी, तो वर्चुअल लिंक्स ने कनेक्शन का मसला तो हल कर दिया, लेकिन एक बार जब सब जुड़ गए तो नेटवर्क में मौजूद ये राउटर्स आपस में बातचीत कैसे करते हैं? भाई वो एक दूसरे को डिजिटल पोस्ट कार्ड्स भेजते हैं जिन्हें टेक्निकल जबान में एलएसएस कहा जाता है। होता यह है कि हर राउटर अपने पड़ोसियों को लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स यानी एलएसएस भेजता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे पोस्ट कार्ड्स की तरह होते हैं जिन पर नेटवर्क के नक्शे की मालूमात लिखी होती है। लेकिन मसला तब बनता है जब ये पोस्ट कार्ड्स बहुत ज्यादा हो जाएं। सोचें, हर तरफ से पोस्ट कार्ड्स आ रहे हों तो नेटवर्क में एक तरह की भीड़ लग जाती है, एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। अब देखें, सारे एलएसएस को समझने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 अहम किस्में जहन में रख लें। टाइप 1 समझ लें, ये राउटर का अपना ज़ाती पोस्ट कार्ड है। टाइप 3 ये एक खुलासा या समरी पोस्ट कार्ड है जो एक एरिया से दूसरे की खबर लाता है। और टाइप 5 ये है बैरूनी पोस्ट कार्ड जो ओएसपीएफ नेटवर्क से बाहर की दुनिया की मालूमात अंदर लेकर आता है। तो सवाल यह है कि इस पोस्ट कार्ड वाली भीड़ का हल क्या है? कैसे इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कंट्रोल किया जाए? जवाब है स्टब एरियाज। स्टब एरिया दरअसल एक खास किस्म का एरिया होता है जो एक इंफॉर्मेशन फिल्टर की तरह काम करता है। ये गैर ज़रूरी मालूमात को रोक देता है। आप यूं समझ लें कि ये छोटे एरियाज में मौजूद राउटर से कहता है कि भाई हर पोस्ट कार्ड को देखने की ज़रूरत नहीं, बस जो काम की मालूमात है ना उस पर ध्यान दो। यहाँ फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक जो नॉर्मल मेयारी एरिया होता है ना, वो हर किस्म के पोस्ट कार्ड वसूल करता है, लेकिन एक स्टब एरिया क्या करता है, वो खास तौर पे टाइप 5 यानी वो बैरूनी पोस्ट कार्ड्स को ब्लॉक कर देता है। इसका फ़ायदा सीधा साधा, राउटर्स पर बोझ कम हो जाता है और नेटवर्क की कारकर्दगी बढ़ जाती है। यही तो इसकी खूबसूरती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इस फिल्टरिंग को एक कदम और भी आगे ले जाया जा सकता है। एक चीज़ होती है टोटली स्टबी एरियाज़। ये न सिर्फ टाइप 5 को रोकते हैं बल्कि टाइप 3 यानी वो जो खुलासा पोस्ट कार्ड्स थे उन्हें भी ब्लॉक कर देते हैं। मतलब कारकर्दगी को बिल्कुल टॉप पर ले जाने के लिए 2 बड़ी एलएसए अक़साम को ही फिल्टर आउट कर दिया जाता है। अच्छा, तो इन तमाम टेक्निकल बातों का, इन सारी तफसीलात का असल मतलब क्या निकलता है? आखिर ये नेटवर्क डिज़ाइन के लिए इतनी अहम क्यों है?
तो खुलासा ये है कि OSPF सिर्फ कुछ सख्त असूलों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही लचकदार टूल किट है। वर्चुअल लिंक्स वो सुनहरी असूल को तोड़े बगैर ही कनेक्शन का मसला हल कर देते हैं। LSAs नेटवर्क की ज़बान है जो तफसीली बातचीत को मुमकिन बनाते हैं, और स्टब एरियाज वो उस बातचीत को कंट्रोल करके कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। ये सारे टूल्स मिलकर इंजीनियर्स को ये ताकत देते हैं कि वो पेचीदा से पेचीदा नेटवर्क्स को भी बहुत मौसर और खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकें। और आखिर में ये सब कुछ एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर नेटवर्क्स उसूलों पर ही चलते हैं तो एक बेहतर, एक ज़्यादा मौसर डिज़ाइन बनाने के लिए उन उसूलों को कब और कैसे मोड़ना दुरुस्त है, इस पर ज़रूर सोचेगा।